नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। 100 वन लाइनर क्वेश्चन है जीके के। इन प्रश्नों को अगर आपने पढ़ लिया तो आने वाले एग्जाम में जीके आपके मोस्टली सही होंगे, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ ही लीजिए। इनसे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाते हैं। वीडियो को अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, वह स्थान कौन सा है जहां महावीर जी को पूर्ण ज्ञान केवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो वह स्थान है जुम्बिक ग्राम। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। शून्य की खोज किसने की? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। गर्बिने मुगरूजा किस देश से हैं? तो गर्बिने मुगरूजा स्पेन से संबंधित व्यक्ति हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। भारतीय मानक समय किस शहर से संबंधित है? तो इलाहाबाद के नैनी से संबंधित है। इंडिया 2017 की इंडिया सुपर सीरीज महिला एकल की विजेता कौन रही? तो पीवी सिंधु जी रही थी। ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में स्थित है। विक्टर एस्केल्सन कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। मछली किस तरह सांस लेती है? तो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में निर्वाचित हुए थे। नेत्रदान में दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो कॉर्निया प्रयोग किया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया? तो लुई पाश्चर ने किया। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रोम, रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय जी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका हैं। अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ था? तो बहादुर शाह जफर से अंग्रेजों का पहला संघर्ष हुआ था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त हिंदू शासक था। 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता कौन है? तो सेरेना विलियम्स जी हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान है। सेरेना विलियम किस देश के लिए खेलती हैं? तो अमेरिका के लिए खेलती हैं। काला सोना किसे कहा जाता है? तो कोयले को काला सोना कहा जाता है। साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं साइना नेहवाल जी। रविवार की छुट्टी कब से आरंभ हुई है? तो 1843 से आरंभ हुई है। 2017 ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो रोजर फेडरर हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। महावीर जी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान महावीर जी का मूल नाम था। रोजर फेडरर किस देश के लिए खेलते हैं? तो स्विट्जरलैंड के लिए रोजर फेडरर खेलते हैं। वह कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु भारत में हुई और यही समाधि स्थल भी है इसका? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका नाम है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम धातु है। चीन की राजधानी कहाँ पर है? तो बीजिंग में चीन की राजधानी है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से थक्का नहीं जमता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो बौद्ध धर्म अपना लिया था। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइड है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो LK आडवाणी जी हैं। 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। तृतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को जाना जाता था। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी बीमारी होती है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल होता है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो तमिलनाडु से संबंधित मानी जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स नामक रोग होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। काकोरी किस राज्य में स्थित है?
तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मेहर सेन था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? तो ब्रेल लिपि कहते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो तलवंडी पाकिस्तान में है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग होता है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर लंबाई का एसआई मात्रक है। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में शुरू हुई। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। समय का एसआई मात्रक क्या है? तो सेकंड है। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? तो किलोग्राम भार की एसआई इकाई है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्सन ली ने किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। स्टेनलेस स्टील के घटक क्या हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील के घटक हैं। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? तो विंटन जी सर्फ ने किया था। विजय कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो निशानेबाजी से संबंधित हैं विजय कुमार। ऊष्मागतिकीय तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो केल्विन है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। लाइट बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम है। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर जी थे। बांस क्या है? तो बांस एक घास है। मार्श गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो मीथेन मार्श गैस CH4 राइट आंसर हो जाएगा। पीवी सिंधु कौन सा खेल खेलती हैं? तो बैडमिंटन पीवी सिंधु खेलती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में स्थित है। नोबल गैस किसे कहते हैं? तो हीलियम एक नोबल गैस है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। सही उत्तर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चंस और ये 100 क्वेश्चन जीके के हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हर दिन के वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल सकें। वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा और हाँ दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।